वक्त हो गया है आज की स्पेशल वास्तु टिप का। ये टिप आपको जिंदगी में खुशी दे, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, घर पर जो हम पेंटिंग्स लगाते हैं, जो घर पर हम आर्ट लगाते हैं, ये आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप अपने घर में अपनी आधी जिंदगी व्यतीत करते हैं। 8 घंटे आप सोते हैं, सो 1/3 लाइफ गोज देयर। आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो पूरा दिन, जब बाहर भी जाते हैं तो 7 से 8 घंटे के लिए बाहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 45 to 50% ऑफ योर लाइफ इज स्पेंट इन योर होम। जो आपके आर्ट पीसेस हैं, वो चाहे ना अनचाहे आर्ट पेंटिंग्स आपके माइंड को असर करती हैं। तो आपके घर में एग्रेसिव जानवरों की फाइट करती हुई सिचुएशंस, युद्ध की पेंटिंग्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके की चीजों को आप अपने घर पर इनवाइट करते हैं। सो मेक श्योर द आर्ट, द स्कल्पचर्स अराउंड यू, योर होम आर नॉट ऑफ एग्रेसिव। अगर आप टाइगर, शेर लगाना भी चाहते हैं तो जरूर लगाइए, लेकिन वो फाइटिंग मोड में नहीं हो, इस चीज का ख्याल करें। अपने घर पे झगड़ों को दूर करना है तो किसी भी तरीके की आर्ट में घर से झगड़ा, घर पे होता हुआ झगड़ा दिखना। आज की आपकी हेल्थ टिप मेरे पर्सनल खजाने से निकल कर आ रही है आपके लिए। जी हाँ, बहुत समय से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्लूटेन फ्री रह सकूँ। तो ग्लूटेन फ्री का मतलब है कि गेहूं, अनाज, किसी भी तरीके की चीज़ को ना लूँ, लेकिन भूख तो लगती है। अब जब भूख लगी है और इंडियन टेस्ट बड्स है तो रोटी भी चाहिए। तो ऐसे में मैं एक स्पेशल तरीके की रोटी खाती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्प्राउट्स, जो अंकुरित दाल है, जो मूंग साबत की दाल को जब आप अंकुरित कर लेते हैं तो वो पूरी की पूरी प्रोटीन का फॉर्म ले लेती है। इस अंकुरित दाल को आप अपने घर पर रेगुलरली बनाएं। इसके बाद इस दाल को आप अच्छे से पीस लीजिए, स्प्राउट्स को पीस लीजिए, बिल्कुल उसको ग्राइंड कर लीजिए। इसमें आप एक हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और पालक के पत्ते भी डाल सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पालक मत लीजिए, अदरवाइज पालक लीजिए। इट्स अ कंप्लीट ग्रीन कलर का पेस्ट जो तैयार हो जाएगा। पालक, स्प्राउट्स, थोड़ा सा पानी, नमक और हरी मिर्ची। मैं लाल मिर्ची भी कम खाती हूँ। ये जो ग्रीन पेस्ट बन जाएगा, इसको आप समझिए जैसे हम बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला बनाते तो कैसे उस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए ये। इसके आप चीले बना लीजिए। इसको बनाकर आप कच्चे बनाकर रख दीजिए। जब आपको भूख लगे, इसको क्रिस्प कीजिए गैस के ऊपर, तवे के ऊपर, और इसको रोटी की तरह खाइए। आप पूरी तरीके से प्रोटीन लेंगे, आपके अंदर आयरन की मात्रा बहुत स्ट्रांग जाएगी और आप ग्लूटेन फ्री लेंगे, जिससे आपका वजन भी कम होगा, बॉडी में फैट नहीं इकट्ठा होगा। अब बात करते हैं आज की खास टिप ऑफ द डे का। अगर आपको बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, डॉक्टर से इलाज कराना है, नेचुरोपैथी से भी इलाज कराना है, और साथ साथ में ये उपाय, ये रेमेडी आपको ट्राई करनी है। तो अगर आपको हेल्थ में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, रिपोर्ट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है कि बस कोई दिक्कत बनी हुई है, अंदर से ठीक नहीं फील कर रहे हैं लेकिन बाहर से सारे पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर दवा असर नहीं कर रही है तो भी ये उपाय कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र जो है, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें एक नक्षत्र का नाम होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य का मतलब होता है वन हु नर्चर्स यू, वन हु गिव्स यू बेनिफिट। अब आप गूगल करिए पुष्य नक्षत्र इन फेब्रुअरी, पुष्य नक्षत्र इन मार्च, तो आपको पुष्य नक्षत्र किस किस दिन आ रहा है, कितने से कितने बजे तक है, आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पुष्य नक्षत्र हम निकाल देंगे। पुष्य नक्षत्र पे सहदेवी एक प्लांट है, सहदेवी की जड़ ले आएंगे अपने घर में। आसपास किसी माली वाली को बोलिए इतना सा प्लांट का रूट को निकाल लाएगा, सहदेवी की जड़। उसके बदले 2 प्लांट लगा दीजिएगा। जब हम कुदरत से कुछ लेते हैं तो हमको देना भी होता है। तो इतनी सी सहदेवी की जड़ निकाल लीजिए, और जो आदमी बीमार है वो अपने पास में अपने राइट हैंड पर ये बांध कर रख ले। आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी नई चीजों को लेकर, नई इश्यूज को लेकर। आपकी चीजों को रिजॉल्व कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक मैसेज को पढ़ती हूँ, तो लगातार अपना संपर्क हमसे बनाए रहें। ये मुझे मदद करता है आपको बताने में कि किन चीजों की आपको जरूरत है, वो चीज, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज आप तक पहुंचे। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड टू अस। हमें पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी कोशिश के साथ हम कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।